गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग रॉकेट रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रॉकेट किस तरह ऊपर की ओर मोशन करता है। हम लोग को पता है कि जब रॉकेट जो है, आपको एग्जांपल में बताएंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है और न्यूटन थर्ड लॉ पर भी वर्क करता है। तो ये मान लो हमारा रॉकेट है। तो ये जो रॉकेट है, आपको पता है कि जब ये रॉकेट यहाँ से फ्यूल जलता है तो धीरे धीरे आगे की ओर क्या होता है बोलो, प्रोपल्सन करता है। तो ये प्रोपल्सन कैसे होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को पता है कि जब नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, तब देखो नीचे तरफ जब लगाएगा तो इसको हम लोग एक्शन बोल सकते हैं, तो ऊपर तरफ मिलता है रिएक्शन, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है। तो ये रॉकेट जो है वो दो दो लॉज पर बेस्ड है। पहला है न्यूटन थर्ड लॉ पर, न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। आपको ये दो बातें याद रखना, ठीक है। तो जब नीचे तरफ एक्शन फोर्स लगता है, तो ये जब फ्यूल नीचे तरफ फोर्स लगाता है तो ऊपर तरफ लगता है थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो? थ्रस्ट। थ्रस्ट समझो कि एक ऐसा फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट इज नथिंग, जस्ट ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये जमीन पर गैस जो है, इसका जो गैस है, जो फ्यूल होता है, फ्यूल इसमें जब प्रेशर मारता है, बहुत हाई प्रेशर लगाता है, तो ये ऊपर तरफ क्या लगाता है बोलो? थ्रस्ट। ये कहां से आया? न्यूटन थर्ड लॉ से आया। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एट अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक्शन लगेगा ऊपर तरफ रिएक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये रॉकेट जो है आगे की ओर पुश होने लगेगा, यानी कि प्रोपल्सन होने लगेगा। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। तो हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम जैसे से रॉकेट का फ्यूल जलेगा वैसे वैसे रॉकेट का स्पीड जो है आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि रॉकेट का स्पीड क्या है, वो तो पढ़ेंगे ही, और दूसरा हम लोग थ्रस्ट फोर्स पढ़ेंगे कि इसमें थ्रस्ट कैसे निकालते हैं या फिर कितना थ्रस्ट लगता है। और एक चीज हम लोग निकालेंगे, एक्सीलरेशन। क्या निकालेंगे बोलो? एक्सीलरेशन। तो देखो केस वन में हम बात करते हैं, चीजों को थोड़ा समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो केस वन में मान लो जब रॉकेट जो है ग्राउंड पर होगा, है ना, व्हेन रॉकेट इज एट ग्राउंड। तो जब रॉकेट ग्राउंड पर है मान लो, तो ये हमारा मान लो रॉकेट हम छोटा छोटा बनाते जा रहे हैं ताकि चीजें समझ में आएगी, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा बाबू, है ना। तो ये मान लो ऐसे रॉकेट बना दिए, ये मान लो रॉकेट है, हाँ जल्दी जल्दी जैसे बनेगा। तो ये रॉकेट है, इस रॉकेट का मास मान लो m नॉट है और अभी का वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। तो रॉकेट जब रेस्ट पे होगा तो इसका मोमेंटम अगर बात करें, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब इनिशियल सिचुएशन में, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होना रखना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी। अभी इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो। तो जब रॉकेट ग्राउंड पर होगा तो इसके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा। अब मान लो केस टू में बात करते हैं, एट जब रॉकेट चलना शुरू किया, तो मान लो एट टी टाइम पर बात करते हैं, एट टाइम टी। तो टाइम टी टाइम पर क्या होगा, इस रॉकेट का जो मास है, ध्यान समझना, इस रॉकेट का जो मास है, मतलब फ्यूल तो थोड़ा जलेगा ही, बोले हाँ। तो ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट का मास मान लो m है और इसका वेलोसिटी v है। तो एट टाइम t, एट टाइम t, तो t टाइम पर जो m है वो m क्या है? मास ऑफ रॉकेट है, आपको याद रखना, मास ऑफ क्या है? रॉकेट है। और v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। वेलोसिटी ऑफ क्या है बोलो? रॉकेट है। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें m इंटू वी, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ रॉकेट, मोमेंटम ऑफ रॉकेट। ये रॉकेट का क्या है भाई? मोमेंटम है आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इसका मोमेंटम क्या है? एम भी है। अब मान लेते हैं बहुत छोटा स्मॉल टाइम पर बात करते हैं, जब ये रॉकेट आगे की ओर जाएगा तो फ्यूल जलना स्टार्ट होगा, फ्यूल बर्न होगा, और जब फ्यूल बर्न होगा तो इसका स्पीड भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम स्मॉल टाइम टी पर बात करते हैं, स्मॉल टाइम डी टी पर बात करते हैं, केस थर्ड में आ जाता है ना, एट स्मॉल टाइम डी टी। ध्यान रखना, स्मॉल टाइम डी टी क्या होगा? स्मॉल टाइम डी टी पर इसका जो फ्यूल है
वो स्मॉल डीएम से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बोले ठीक है। दूसरा, और वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मास घटेगा, वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला ये ना, तो मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लो मास घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यही पढ़े थे कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, यानी कि मास अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया। तो जब रॉकेट रॉकेट ध्यान समझो, हम यहाँ बनाते हैं, तो ये मान लो वही रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है। अब इस रॉकेट का जो मास है अभी का, अभी इसका मास कितना होगा, पहले इसका मास m था, याद करो, t टाइम। तो आप बोल रहे हैं कि एट स्मॉल टाइम dt, उस t टाइम से मान लो थोड़ा सा टाइम बीता है, स्मॉल टाइम बीता, तो स्मॉल टाइम के बाद इसका जो मास है थोड़ा सा डिक्रीज भी करेगा। मतलब पहले अगर मास m था तो हम dm मास से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोला है ना, यानी कि पहले मास m था तो dm मास से डिक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। पहले उसका अगर वेलोसिटी v था तो अब इसका वेलोसिटी कितना से बढ़ जाएगा, dv से बढ़ जाएगा। क्योंकि dt टाइम में मास dm से डिक्रीज करेगा और dv से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मास dm से डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी dv से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया जो d, देखो m माइनस डी है, वो m माइनस डी क्या है, यह है डिक्रीज मास है। और v प्लस डी क्या है, वो क्या है, वो क्या है भाई, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। अच्छा, इस टाइम पर जब ये वेलोसिटी dv से इंक्रीज कर रहा है, ये किसकी वजह से आया होगा, ये आया होगा यहाँ पे जो फ्यूल, जो जला होगा, यानी कि बर्न हुआ होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं vg। vg मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस। तो गैस का वेलोसिटी होगा vg, और इसका जो dm है, dm क्या होगा, बर्न फ्यूल होगा, यहाँ पर बर्न फ्यूल होगा। तो जितना फ्यूल जला होगा जितना फ्यूल जला होगा उतना ही फ्यूल का वेलोसिटी ऊपर तरफ मिला होगा, बोला है ना। तो जितना यहाँ फ्यूल जला होगा उससे उसको वेलोसिटी मिला, और उसकी वजह से वही वेलोसिटी इसको पुश करके आगे तरफ प्रोपल्सन करा रहा है। क्या बात समझ में आ गया। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि m माइनस डीवी क्या है, तो m माइनस डीवी है, बोलो, m माइनस डीवी है मास ऑफ रॉकेट, ठीक है, मास ऑफ रॉकेट है, मास ऑफ रॉकेट है आफ्टर स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल टाइम dt के बाद का मास है m माइनस डी एम। और यहाँ v प्लस dv क्या है भाई, तो v प्लस dv जो है, v प्लस dv जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है आफ्टर स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल टाइम dt के बाद इसका वेलोसिटी क्या है, v प्लस क्या है, dv है। बात समझ में आ गया। और आगे क्या है, dm क्या है, dm क्या है, ये है बर्न फ्यूल है, बर्न मास ऑफ फ्यूल, बर्न मास ऑफ फ्यूल, बर्न मास ऑफ क्या है बोलो, फ्यूल है। और vg क्या है, माइनस देंगे क्योंकि नीचे तरफ लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ, या फिर वेलोसिटी लिख देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ गैस है, वेलोसिटी ऑफ क्या है बोलो, गैस है। बात समझ में आ गया। ये देखो गौर समझो, इससे जो पढ़े थे वो था टी टाइम। तो टी टाइम का मोमेंटम इतना हो गया, बोलो, टी टाइम का देखो, जब टाइम टी था तो टी टाइम का मास ऑफ रॉकेट इतना है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इतना है, और मोमेंटम रॉकेट इतना है। और जब थोड़ा सा टाइम बीता यानी कि dt टाइम के बाद मास ऑफ रॉकेट इतना है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इतना है, ठीक है, ये बर्न मास ऑफ फ्यूल इतना है, और वेलोसिटी ऑफ गैस इतना है। अरे जितना बर्न हुआ होगा गैस उतना ही वेलोसिटी उसको आगे तरफ पुश किया होगा, उतना ही वेलोसिटी से क्या किया होगा बोलो, पुश किया होगा। अच्छा, तब हम इसका मोमेंटम अगर निकाल लें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, है ना, स्मॉल टाइम dt। स्मॉल टाइम dt क्या, मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट निकालते हैं। तो टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट निकालेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है m माइनस डी एम, ये हो गया मास, और वेलोसिटी हो गया v प्लस dv, है ना। फिर होगा माइनस मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ फ्यूल और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, तो ये हो गया मास ऑफ फ्यूल और ये है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। अरे फ्यूल का ही ना वेलोसिटी आएगा नीचे तरफ, मतलब गैस। समझ में आ गया। ये जो किए ये क्या निकला, ये निकला मोमेंटम ऑफ रॉकेट आफ्टर स्मॉल टाइम dt, ठीक है, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, है ना, आफ्टर मोमेंटम ऑफ रॉकेट आफ्टर
स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो dt टाइम के बाद का मोमेंटम। अब ये जो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि t टाइम का जो मोमेंटम है और स्मॉल dt टाइम का जो मोमेंटम आया दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो रॉकेट का मतलब वही कि टी टाइम में जब उड़ रहा था उस समय का मोमेंटम और उससे थोड़ा देर बाद जो टाइम जो बीता यानी कि dt टाइम बीता, तो dt टाइम के बाद का भी मोमेंटम हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो यही कहता है कि शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों मोमेंटम आपस में बराबर होगा। मतलब ये वाला मोमेंटम जिसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं और ये शुरुआत वाला मोमेंटम जिसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पता चला कि इक्वेशन 1 बराबर होगा किसके, इक्वेशन 2 के। इक्वेशन में क्या था, मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और इधर वाला में क्या था, याद है क्या, m माइनस डी एम, यहाँ था v प्लस डी वी, और माइनस क्या था, बोलो, डी एम प्लस वी जी। याद है, डी एम, याद है हमको, डी एम प्लस वी जी, ये दोनों आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एम भी बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एम भी। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ होगा m इंटू डी वी। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v और इंटू डी एम। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, क्या आएगा, डी वी इंटू डी एम। ठीक है, और माइनस फिर इधर आएगा तो वी जी इंटू डी एम। बस सजा के लिखे हैं। अब जो जो कटेगा उसको काट दो, ये सी कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखो, इधर जीरो आ गया, तो जीरो बराबर कितना है, एम टी वी माइनस, अच्छा एम तो पहले लिख रहे हैं, अच्छा वी तो पहले लिख लो, डी वी इंटू स्मॉल एम। ठीक है, माइनस यहाँ वी इंटू डी एम माइनस डी वी इंटू डी एम माइनस वी जी इंटू डी एम। अब यहाँ पे जो दिख रहा है डी वी, वेयर, यहाँ लिख देते हैं वेयर डी वी और डी एम जो है वो बहुत छोटा है। बोले डी वी मतलब क्या है, डी वी स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड ऑफ क्या था, चेंज इन रॉकेट था, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट था, ये है चेंज इन मास ऑफ रॉकेट है। अरे स्मॉल टाइम dt टाइम में कितना मास में चेंज हुआ और कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो ये बहुत छोटा होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो छोटा छोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा आ जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा होता है ना। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो कैन बी नेग्लिजिबल। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बोलो, नेग्लिजिबल मान लेंगे। फिजिक्स में बहुत बार पढ़े होंगे, जो बहुत छोटा होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो ये दोनों नेग्लिजिबल है, तो इन दोनों को हटा, ये इसको हटा देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे जीरो बराबर होगा डी वी इंटू एम माइनस वी इंटू डी एम, फिर उधर करेंगे तो माइनस वी जी इंटू डी एम। दिख रहा है। अब जो जो पॉजिटिव है उसको इधर लिख दे रहे हैं, तो इन दोनों नेगेटिव है, इसको इधर ले आके पॉजिटिव लिख देंगे, तो क्या आएगा, v इंटू डी एम माइनस वी जी इंटू डी एम, और मतलब प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, और इधर जो बच्चा, वो बचा कितना, डी वी इंटू एम बचा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से डी एम कॉमन आ जाएगा, तो डी एम कॉमन आया तो v प्लस वी जी, और ये क्या है, यह है डीवी और डीवी और यहाँ पे एम। अब इसको थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से सुनो, ये क्या है भी और वीजी क्या है, थोड़ा हम अगला स्टेप में और अगला पेज में आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, डीएम और यहाँ था वी प्लस वीजी था, और इधर क्या है भाई, तो इधर है डीवी और एम है, चाहे एम लिख दो उसके बाद डीवी, देखिए बात। अब ये है क्या, गौर से देखो, जो हमारा रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है, ठीक है। तो वो जो v है वो स्पीड ऑफ रॉकेट है, और vg जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ गैस है। तो जब दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ a है और ये वेलोसिटी ऑफ b है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b।
तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब गौर से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए उधर जा रहा तो v, बोले ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी इधर जा रहा, नीचे तरफ जा रहा तो माइनस v, तो माइनस vg, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि v प्लस vg, यानी कि v प्लस vg जो है वह है क्या है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को हम लोग u से डिनोट करेंगे। किससे बोलो, u से डिनोट करेंगे। तो यहाँ dm और v प्लस u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, आपको याद रखना है। m और इंटू क्या आया, बोलो dv आया। अब ये जो भी आया, अब इसको थोड़ा और सॉल्व अगर कर लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dm बाय m क्या है बोलो, dm बाय m, और यहाँ u है तो u रख देते बाहर में, और इक्वल टू क्या आ गया बोलो, dv आ गया। अब ये जो आया, ये जो भी आया वो कितना टाइम के लिए आया, dt टाइम के लिए आया। अगर यदि मतलब dt टाइम में जो भी चेंज आया रॉकेट में, उस चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यदि हमको टोटल चेंज चाहिए, है ना, टोटल चेंज चाहिए, तो हमको लिखते हैं फॉर टोटल चेंज, फॉर टोटल चेंज व्हेन कंप्लीट फ्यूल, when complete fuel is burn out, fuel is burn out, जब उस टाइम का टोटल चेंज चाहिए जब पूरा का पूरा फ्यूल क्या होगा, जल जाएगा, तो उस समय में क्या होगा। अब टोटल चेंज निकालने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, जब होगा तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे dm बाई m, तो कहां से कहां तक, तो शुरुआत का टोटल चेंज चाहिए, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का। तो शुरू में उसका मास कितना था, रॉकेट का मास m0 था, और बाद में उसका मास क्या हो जाएगा m, और यहाँ भी शुरुआत में वेलोसिटी v0 था, और बाद में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, और इनटू क्या लिखेंगे, v लिख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, u बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log m आ जाएगा, है ना, नीचे में लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट, ऊपर में m तो m, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ dv था सॉरी, तो dv का हो जाएगा v, कहाँ से कहाँ तक, v0 से लेके v तक। अब इसको सॉल्व करो, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगा के यहाँ पे पुट करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्चुअली जब ये फ्यूल नीचे तरफ, मतलब फ्यूल जब जल रहा है तो नीचे तरफ गैस इसको पुश कर रहा है और ऊपर तरफ जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग यहाँ माइनस साइन देंगे। माइनस साइन देने का मतलब ये है, देखो dm बाई dt का मतलब यहाँ समझो, dm बाई dt का मतलब है कि जब फ्यूल जल रहा है ना, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ फ्यूल बर्न है। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न है, मतलब जैसे जैसे रॉकेट का जो फ्यूल है वो जल रहा है, वैसे वैसे रॉकेट आगे की ओर क्या होगा, प्रोपल्सन करेगा, यानी कि यहाँ माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का ये यही मतलब है कि जब रॉकेट जल रहा है तो रॉकेट आगे की ओर क्या कर रहा है बोलो, प्रोपल्सन कर रहा है। मतलब रिलेटिव मोशन तब होता है जब रॉकेट यहाँ बर्न कर रहा है, ठीक है, रॉकेट का जो फ्यूल है वो क्या करना है, बर्न कर रहा है। तो यानी कि dm बाई m का मतलब होता है रेट ऑफ फ्यूल बर्न, है ना, रेट ऑफ क्या है, फ्यूल बर्न, याद रखनी है। तो जब रॉकेट का जो फ्यूल है वो बर्न करेगा तब धीरे धीरे रॉकेट आगे की ओर पुश होता है, यानी कि यहाँ पर क्या साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। तो आप यहाँ भी माइनस दे देना, यहाँ भी माइनस दे देना, बस यही बात आपको बताना था। अब आगे देखो, आगे सॉल्व करो, इसको मैथमेटिक्स करना है। अब माइनस यू तो माइनस यू, और इस जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करोगे तो log m माइनस log m ये आ जाएगा, ठीक है, और उधर करोगे तो क्या होगा, इधर होगा v माइनस v नॉट। और याद करो v नॉट यानी कि v नॉट क्या था, इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट था, और इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट क्या होता है, 0। तो मेरे पास आया v बराबर, ये तो 0 कर दोगे क्योंकि v नॉट यहाँ 0 है, तो v नॉट को इधर 0 कर दोगे, तो जो मेरे पास आया सीधे कर दिए v बराबर माइनस यू, और यहाँ क्या हो जाएगा log, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो m बाई एम नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आया, अब यहाँ माइनस साइन हटाओगे तो ऊपर चल जाएगा, तो v बराबर होगा u, और यहाँ हो जाएगा log m नॉट बाई m आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया बर्न, ठीक है, बर्न फ्यूल स्पीड ऑफ रॉकेट। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बर्न, दिस इज कॉल्ड बर्न फ्यूल स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड ऑफ रॉकेट, ये है बर्न फ्यूल स्पीड ऑफ रॉकेट। जब फ्यूल बर्न करेगा तब रॉकेट का स्पीड जो होगा इतना होगा, v इक्वल टू यू लॉग एम नॉट बाई एम। अब एम नॉट क्या आपको पता है, एम नॉट है इनिशियल मतलब रेस्ट मास ऑफ रॉकेट, और m क्या है, t टाइम का मास है, जब t टाइम था उस समय का मास है। लॉग के साथ लिखना, u क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, और v क्या है, v है
दिस इज कॉल्ड बर्न फ्यूल ऑफ स्पीड। जब फ्यूल जल गया होगा उस समय उसका स्पीड होगा रॉकेट का। तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट पर कितना थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालेंगे गौर से देखो। थ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए हम लोग जहां पर बीच में एक इक्वेशन आया उस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को हम लोग उधर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान समझो। तो फ्रॉम फर्स्ट में जब हम ये बात करते हैं तो यह कैसे करेंगे गौर से देखना। तो dm इंटू यू है, तो यहां लिखेंगे dm इंटू यू बराबर v इंटू कितना है, m है, m इंटू dv होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे गौर से देखना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखना। यहाँ पर ये क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी था। और देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर देते, किससे बोलो, टाइम से, तो क्या होता है गौर से देखो। तो टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो dm इंटू यू बाई डी टी बराबर यहाँ m इंटू डी बाई डी टी, और dv बाई डी टी मिलकर क्या बनता है, a। बोलो है ना, ये तो एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि dm बाई डी टी और इंटू यू बराबर कितना आ गया, m इंटू ए, और m इंटू ए मिलके फोर्स, ये F हो गया। तो dm बाई डी टी इंटू यू बराबर कितना आ गया, F, यानी कि सीधा सीधी बात है F बराबर मेरे पास आया u dm और इंटू डी टी। समझ में आ गया। ये है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, यानी कि इसी फोर्स से रॉकेट ऊपर की ओर क्या कर रहा है ब्रो, प्रोपल्सन कर रहा है। दिस इज द थ्रस्ट फोर्स, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स, thrust force result rocket propulsion। इसी फोर्स की वजह से रॉकेट क्या कर रहा है बोलो, प्रोपल्सन कर रहा है। अब मान लेते हैं रॉकेट जो है, एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर प्रोपल्सन कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, प्रोपल्सन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे गौर समझो, ठीक है। मान लो कि रॉकेट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर प्रोपल्सन कर रहा है। इफ देखो, इफ एट द सेम टाइम रॉकेट, है ना, रॉकेट ठीक है, इफ एट द सेम टाइम रॉकेट propulsion in upwards with acceleration, with net acceleration then अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर प्रोपल्सन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, गौर से देखो। अब ये मान लो मेरे पास रॉकेट है, यहां मेरे पास ये रॉकेट है, इतना खतरनाक। ये मान लो मेरे पास रॉकेट है ऐसे, मान लो ये रॉकेट है। तो ये रॉकेट जो है, तो रॉकेट का मास m था, तो नीचे तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, mg, और इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। तो ऊपर तरफ लगेगा, ऊपर तरफ रिएक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। यानी कि जब ये नीचे तरफ, है ना, गैस जो होता है रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है जलकर नीचे तरफ जो गैस के रूप में जो नीचे तरफ फोर्स लगाएगा उसको हम लोग एक्शन बोल सकते हैं। तो ऊपर तरफ क्या मिलेगा, रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, मतलब थ्रस्ट है, ऊपर तरफ क्या लगेगा, थ्रस्ट। तो ये ऊपर तरफ थ्रस्ट लगेगा, तो यहाँ लगाओ नेट फोर्स लगा दो। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है बाबू, नेट फोर्स बराबर होता है एम ए। बोला है नेट मतलब नीचे तरफ लग रहा है एम जी, एक्चुअली ये ऊपर तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव लो, नीचे तरफ नेगेटिव लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो अगर सॉल्व करें किया जाए तो गौर समझो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तरफ एफ माइनस एम जी हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व किया जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एम ए बराबर एफ माइनस एम जी। तो बताओ यहाँ एम ए, एफ का वैल्यू क्या है, थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला कितना आया है, ये एफ इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी।
डी एम बाई डी टी। तो यहाँ लिखोगे एम नहीं यू इंटू डी एम बाई डी टी और माइनस एम इंटू जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे तो u बाय एम यहाँ हो जाएगा डी एम बाई डी टी और माइनस क्या आ जाएगा जी। तो ये आया हमारा एक्सलेशन। कब? जब रॉकेट ऊपर की ओर ए एक्सलेशन से क्या करेगा, प्रोपल्सन करेगा, उस समय रॉकेट का एक्सलेशन इतना होगा। ठीक है, और जो रॉकेट का मेरे पास थ्रस्ट फॉर्मूला जो आया, मतलब थ्रस्ट फोर्स जो आया वो कितना आया, एफ इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी। और ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये बता रहा है, देखो डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न। रेट ऑफ क्या है, फ्यूल बर्न। तो लिख देते हैं कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है, यानी कि थ्रस्ट ऑफ रॉकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्यूल बर्न, रेट मास ऑफ फ्यूल बर्न। तो याद रखना कि थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट जो है, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्यूल बर्न ऑफ मास। मास के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि थ्रस्ट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ फ्यूल बर्न ऑफ मास के बराबर होगा। मतलब जितना फ्यूल जलेगा उतना तेजी से रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, फील करेगा और ऊपर तरफ ये प्रोपल्सन करेगा। तो प्रोपल्सन करने का रीजन क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। अब थ्रस्ट फोर्स हम लोग ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों रॉकेट से रिलेटेड एक प्यारा सा सवाल है, आपको देखते ही समझ में आएगा क्योंकि अभी रॉकेट का आप सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। क्या कर रहा है कि रॉकेट हैज ए मास ऑफ 500 kg, 500 kg का रॉकेट है एंड द गैसेस आर इंजेक्टेड फ्रॉम इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकंड। तो ये 250 मीटर पर सेकंड से रॉकेट का जो फ्यूल है वो इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है। तो रॉकेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा यही दिया हुआ, 250 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी टू द रॉकेट, फाइंड द रेट एट विच द फ्यूल मस्ट बी बर्न। बोला किस रेट से फ्यूल जल रहा है ये पूछा है। बोला है ना, इन ऑर्डर टू गिव एन रॉकेट एन अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास इस रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से इस रॉकेट के पास एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है, कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जा रहा है। ठीक है, तो निकालने बोला है फाइंड द रेट एट विच द फ्यूल बर्न मस्ट बी बर्न, है ना। तो क्या बोला है, अच्छा रेट ऑफ फ्यूल बर्न क्या था, तो इसका मतलब है कि डीएम बाई डी टी निकालने बोला है। कैसे पता चला डीएम बाई डी टी, देखो हम समझाते हैं। देखो ये मान लो मेरे पास रॉकेट है, ये मान लो मेरे पास क्या है, बोलो रॉकेट है ऐसा। तो रॉकेट में जब यहाँ गैसेस का प्रेशर नीचे तरफ लगाएगा तो कितना प्रेशर लगा रहा है भाई, 250 मीटर पर सेकंड से उसको प्रेशर लगा रहा है, इतना वेलोसिटी से नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो इसी वेलोसिटी से आगे की ओर पुश करेगा, मतलब ऊपर तरफ एक थ्रस्ट फोर्स इसको मिलेगा। कैसा फोर्स मिलेगा, थ्रस्ट। और इसी थ्रस्ट के वजह से ये रॉकेट आगे की ओर जाएगा। बोले ठीक है, जब ये 250 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है इसके पास और ये कैसा वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इतना दिया है। मतलब सीधा सीधी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, है ना। तो कितना दिया हुआ है, 250 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। अब बोला किस रेट से यहाँ फ्यूल जल रहा है, मतलब हर सेकंड कितना फ्यूल जल रहा है। तो अगर मान लो dt टाइम में इसका फ्यूल का जो मास है वो dm जल गया, तो बताओ एक सेकंड में कितना जलेगा, dm बाई dt से। और एक सेकंड में जितना फ्यूल जलता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्यूल बर्न। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ मास फ्यूल बर्न बोल सकते हैं। तो यहां पर dm बाई dt का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ मास फ्यूल बर्न या बर्न आउट। ठीक है, रेट ऑफ मास फ्यूल बर्न आउट। तो ये निकालने बोला है। तो ठीक है, निकालने बोला तो रॉकेट का थ्रस्ट फोर्स बताओ। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं भाई, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं एफ इक्वल टू यू इंटू डी एम बाई डी टी। याद करो डीएम बाई डी टी को क्या बोलते थे, रेट ऑफ मास फ्यूल बर्न आउट। ये निकालने बोला। तो ये निकालने के लिए, अगर ये निकालना है तो हमको क्या चाहिए, इसको निकालने के लिए बट्टा भेज देंगे, मतलब डी एम बाई डी टी चाहिए इक्वल टू यू बाई क्या हो जाएगा, यू बाई
बोलो जल्दी। अच्छा इसको रहने देते हैं अभी कुछ देर। ठीक है, निकाल भी सकते हैं। देखो ना, डी एम बाई, जब हम डी टी निकालेंगे तो क्या करोगे, एफ बाई यू हो जाएगा। अब हमको एफ का वैल्यू चाहिए। एफ क्या है भाई, तो एफ है थ्रस्ट फोर्स। कैसे निकालेंगे, देखो गौर समझो। अब थ्रस्ट फोर्स निकालने का क्या तरीका, ये रॉकेट कितना से एक्सलेट होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर एक्सलेट हो रहा है। मतलब और इस रॉकेट का जो मास है वो 500 केजी दिया है। मतलब नीचे तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा एम जी, बोला है ना। और ऊपर तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो थ्रस्ट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालो इस रॉकेट पर। नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो नेट फोर्स बराबर होगा, नेट फोर्स बराबर होता है एम ए। नेट फोर्स का मतलब ऊपर तरफ लगने वाला फोर्स, थ्रस्ट मतलब ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो बताओ कितना होगा, नेट फोर्स होगा एफ। ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स है थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स हो गया एफ। नीचे तरफ लगने वाला फोर्स है एम जी, बराबर क्या हो गया एम ए। तो थ्रस्ट फोर्स अगर निकालेंगे तो थ्रस्ट फोर्स बराबर क्या होगा, बोलो जल्दी, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। एम जी प्लस क्या हो जाएगा, बोलो एम ए। तो इस जगह पे लिख सकते हैं, मतलब अगला पेज में हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया डी एम बाई डी टी, और यहाँ एफ बाई यू था। यू क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, और एम क्या है, थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स निकालें एम जी प्लस एम ए बाई। अब बस सबका वैल्यू हमको पता है, डी एम बाई डी टी निकालने बोला है, सबका वैल्यू पता है। एम का वैल्यू 500 केजी बोला है ना। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे, प्लस एम का वैल्यू 500 केजी, ए का वैल्यू कितना 20 ले लेंगे, क्यू का वैल्यू कितना दिया 250 मीटर। खत्म, खत्म, बस कर लो इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो गया। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 250। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 15,000 हो जाएगा, और यहाँ 250 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, 25 छक 150, यानी कि 60 आ जाएगा। 60 केजी पर सेकेंड, यानी कि हर सेकंड कितना फ्यूल जल रहा है, हर सेकंड। देखो 60 केजी पर सेकंड का मतलब क्या है, 60 केजी पर सेकंड का मतलब होता है हर सेकंड कितना फ्यूल जल रहा है, 60 केजी फ्यूल जल रहा है। और इस 60 केजी के वजह से उसको अब थ्रस्ट फोर्स कितना मिल रहा है, 15,000 न्यूटन का अपथ्रस्ट मिल रहा है। और इस अपथ्रस्ट की वजह से इस रॉकेट के पास कितना रिलेटिव वेलोसिटी मिल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी मिल रहा है, बोलो 250 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। जिसके वजह से रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हर सेकंड इसका वेलोसिटी भी कितना चेंज हो रहा है, कितना से चेंज हो, 250 मीटर पर सेकंड से। जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन से ये रॉकेट ऊपर की ओर प्रोपल्सन कर रहा है। क्या बात है, समझ में आ गया। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करेंगे तो चीजें हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, 1-2 समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखना अपना।